तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति कि अगर तुम उसे समझ लो तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। ये शक्ति तुम्हारे अवचेतन मन की है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही है जो तुम्हें हर पल चलाता है। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारी नसों में खून बह रहा है और तुम सोच भी नहीं रहे पर सब कुछ अपने आप हो रहा है। यही है तुम्हारे अंदर की असली ताकत। लोग अक्सर सोचते हैं कि वो अपनी किस्मत खुद नहीं बना सकते, मगर सच्चाई ये है कि किस्मत वही लिखता है जो अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना जानता है। तुम्हारे दिमाग में जो भी विचार बार बार जाते हैं, तुम्हारा अवचेतन मन उन्हें सच बना देता है। अगर तुम अपने बारे में सोचते हो कि तुम कमजोर हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी कमजोरी को तुम्हारी हकीकत बना देगा। लेकिन अगर तुम ठान लो कि तुम्हें जीतना है, अगर तुम ठान लो कि तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचना है और उस विचार को बार बार अपने भीतर दोहराओ, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस सपने को तुम्हारी हकीकत में बदल देगा। याद रखो, अवचेतन मन और चेतन मन में फर्क है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सवाल करता है, शक करता है, डरता है, मगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड शक नहीं करता, वो हर आदेश को मान लेता है। अगर तुम अपने आप से कहते रहो कि तुम सफल हो रहे हो, तुम अमीरी बन रहे हो, तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है और तुम्हारी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। जिंदगी का हर चमत्कार सबकॉन्शियस माइंड से शुरू होता है। जब तुम रात को सोने जाते हो और दिमाग में सिर्फ नकारात्मक विचार भरते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उन्हें पकड़ लेता है और सुबह तुम्हारे मूड, तुम्हारे काम, तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करता है। लेकिन अगर तुम सोने से पहले अपने आप से कहते हो, मैं मजबूत हूँ, मैं सफल हूँ, मेरा भविष्य रोशन है, तो यही विचार तुम्हारे सबकॉन्शियस में बीज की तरह जम जाते हैं और धीरे धीरे फल देने लगते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस सिर्फ शब्द नहीं सुनता, बल्कि तुम्हारी भावनाओं को भी पकड़ता है। इसलिए जब तुम अपने लक्ष्य की कल्पना करते हो, तो उसे पूरे एहसास के साथ करो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो खुद को पहले से अमीर महसूस करो। अगर तुम सफल होना चाहते हो, तो अपनी आंखों में वो सफलता देखो, उसे जियो। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस के लिए हकीकत है। और जब वो हकीकत बन जाती है, तो बाहरी दुनिया भी उसे मानने पर मजबूर हो जाती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन वे अपने अंदर की ताकत का इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। वे कहते हैं कि हालात खराब हैं, किस्मत साथ नहीं देती, मौके नहीं मिलते। लेकिन असली बात यह है कि उन्होंने कभी अपने सबकॉन्शियस को आदेश ही नहीं दिया। ये दिमाग एक खेत की तरह है। अगर तुम इसमें डर और शक के बीज बोओगे, तो डर और नाकामी उगेगी। लेकिन अगर तुम इसमें विश्वास, साहस और जीत के बीज बोओगे, तो सफलता और खुशी उगेगी। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे शरीर को भी बदल सकता है। दुनिया में अनगिनत उदाहरण है कि लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति से बीमारियों को हराया है। जब डॉक्टर ने हार मान ली, तब भी उनके विश्वास ने उन्हें ठीक कर दिया। क्योंकि जब तुम पूरे विश्वास के साथ अपने सबकॉन्शियस को आदेश देते हो कि तुम स्वस्थ हो, तो वो तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को उस आदेश के हिसाब से काम करने पर मजबूर कर देता है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका आसान है। हर दिन सुबह और रात अपने आप से वही बातें दोहराओ जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम कहते हो कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मैं सफलता की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये एफर्मेशन धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस की भाषा बन जाएंगी। और जिस दिन तुम्हारे सबकॉन्शियस ने इसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। कभी मत भूलो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारी सबसे वफादार ताकत है। वो सोता नहीं, थकता नहीं, सवाल नहीं करता, वो बस काम करता है। और वो वही काम करता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर तुम अपनी सोच को बदल दोगे, तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अगर तुम अपने शब्दों को बदल दोगे, तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। आज से अपने सबकॉन्शियस को अपने सबसे बड़े साथी की तरह इस्तेमाल करो। जो भी सपना तुम्हारे दिल में है, उसे हर दिन अपने सबकॉन्शियस में डालते रहो। अपनी सफलता को महसूस करो, अपनी मंजिल को जियो, अपनी जीत को अभी से सच मानो और देखना धीरे धीरे वही सपना तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बन जाएगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो असीमित है और उस शक्ति का नाम है तुम्हारा अवचेतन मन। सोचो, अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस इतना शक्तिशाली है कि वो तुम्हारी सांसों को चला सकता है, तुम्हारे दिल को धड़का सकता है, तुम्हारे जख्मों को भर सकता है, तो फिर क्या वो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता? फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उससे सही भाषा में बात नहीं करते, और उसकी भाषा सिर्फ यही है, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे यकीन। तुम्हारे विचार बीज की तरह होते हैं और सबकॉन्शियस जमीन की तरह। जमीन ये नहीं पूछती कि बीज अच्छा है या बुरा, जमीन बस वही उगाती है जो तुम उसमें डालते हो। अगर तुम डर, शक और नफरत के बीज डालोगे, तो नतीजा वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम हिम्मत, यकीन और प्यार के बीज घालोगे, तो जिंदगी तुम्हें वही लौटा देगी।
याद रखो, तुम वही बनते हो जिसके बारे में तुम सबसे ज्यादा सोचते हो। अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ समस्याओं पर है तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान समाधानों पर है तो रास्ते खुलने लगेंगे। तुम्हारा सबकॉन्शियस हर उस चीज को आकर्षित करता है जिस पर तुम गहराई से ध्यान देते हो। इसलिए अपनी सोच को उस दिशा में मोड़ो जहां तुम जाना चाहते हो, न कि उस दिशा में जहां से तुम डरते हो। हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारा दिमाग एक खाली कैनवस की तरह होता है। जो भी विचार तुम उस पर पहले डालते हो वही पूरे दिन की तस्वीर बनाता है। इसलिए सुबह अपने आप से यह कहना शुरू करो कि आज का दिन शानदार है, आज मैं सफल हो रहा हूं, आज मैं अपने सपनों के करीब पहुंच रहा हूं। शुरू में ये सिर्फ शब्द लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारा विश्वास बन जाएगा, और जब ये विश्वास बन जाएगा तो ये तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारी कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। अगर तुम पूरे विश्वास और भावना के साथ अपनी मंजिल को कल्पना में जीते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस मान लेता है कि यह सच है, और जब वो इसे सच मान लेता है तो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे कदम उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन इतनी शक्तिशाली तकनीक है। अब सोचो, कितनी बार तुमने अपने दिमाग में डर की तस्वीर बनाई है। इंटरव्यू में फेल होने का डर, बिजनेस में घाटे का डर, रिश्ते टूटने का डर, और अक्सर वही सच भी हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस ने उस डर को सच मान लिया। अगर डर की कल्पना सच हो सकती है तो सफलता की कल्पना क्यों नहीं? फर्क सिर्फ यही है कि अब से तुम्हें अपने सबकॉन्शियस को जीत की तस्वीर देनी है, नाकामी की नहीं। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है और उसे पाना मुश्किल है, तो याद रखो, तुम्हारे सबकॉन्शियस के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो रास्ते खुद ढूंढ लेता है, वो लोगों को तुम्हारी जिंदगी में लाता है, वो मौके तुम्हारे सामने लाता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, तुम्हें उस पर यकीन करना होगा। सबकॉन्शियस माइंड कभी खाली नहीं रहता। अगर तुम उसे अच्छे विचार नहीं दोगे तो वो दुनिया से मिले बुरे विचारों को पकड़ लेगा। इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हर दिन उसे सही आदेश दो। अपने सपनों को दोहराओ, अपने लक्ष्य को महसूस करो, अपने विजन को साफ रखो, और ये मत सोचो कि ये बेकार है, क्योंकि धीरे धीरे ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगी। आज से अपने सबकॉन्शियस के साथ दोस्ती करो, उससे लड़ना बंद करो, उससे डरना बंद करो, उसे आदेश दो, उसे प्रेरित करो, उसे भरोसा दो, क्योंकि वही तुम्हारी जिंदगी का असली निर्माता है। सोचो, अगर तुम अपने सबकॉन्शियस की ताकत को सही दिशा में मोड़ दो तो तुम्हारे लिए क्या असंभव रहेगा? क्या तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे? क्या तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलेगा? क्या तुम्हारी दुनिया नहीं बदलेगी? सब बदलेगा। बस तुम खुद को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने सबकॉन्शियस को नए आदेश दो, और ये आदेश दोहराते रहो जब तक वे तुम्हारी दूसरी फितरत न बन जाएं, जब तक तुम्हें लगे कि तुम्हारी नसों में सिर्फ जीत का खून दौड़ रहा है, जब तक तुम्हारी सांसों में सिर्फ सफलता की महक बस जाए। यही वो बिंदु है जहां तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए चमत्कार करना शुरू करता है। कभी मत भूलना कि तुम्हारे सबकॉन्शियस में अनंत शक्ति है, और उस शक्ति का इस्तेमाल करना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। आज से उसे जागृत करो, उसे सही दिशा दो, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पल एक नए चमत्कार में बदल जाता है। क्योंकि ये किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है, यही कहती है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, और उस किस्मत को बदलने का असली जरिया तुम्हारा अवचेतन मन है।